Hey guys, welcome to my YouTube channel Miyusha Mehta. So it's been 5 AM और अभी मैं किचन में बैठी हूँ, चाय कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम करती हूँ। गाइस आज हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान से सिंगोली करके एक प्लेस है जो यहाँ से नियरेस्ट है, लाइक 50 किलोमीटर समथिंग। उधर जाके हम चेक करेंगे कि हमें कोई हॉस्पिटल वगैरह मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो गाइस डॉक्टर्स की स्ट्राइक रुक नहीं रही है। सो आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क बिकॉज आई एम ऑलरेडी फुल टर्म और अब मुझे 39 वीक स्टार्ट हो गया है। कभी भी पेन कैन इंड्यूस। आज 29 है, 29 मार्च, और आज सारे राजस्थान के गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट तो ऑलरेडी हैं ही, सब बंद हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं और उसके लिए भी जो नियरेस्ट मेरा है, मैंने बताया कोटा, वो भी यहाँ से 55 प्लस है किलोमीटर्स। तो आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि हम यहाँ से बस बॉर्डर क्रॉस करेंगे, एमपी जाएंगे, एमपी में सिंगोली करके वो प्लेस है, वहाँ विज़िट करेंगे, और अगर वहाँ हमें अच्छा हॉस्पिटल मिलता है तो आई विल डिलीवर माई बेबी। तो गाइस मुझे लगता है मेरा बच्चा एमपी में ही पैदा होगा। उत्तराखंड से मैं हूँ, शादी राजस्थान होगी, बच्चे को एमपी में पैदा होना है। क्या क्या हो रहा है गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम पहले यहाँ से फटाफट थोड़ा चाय नाश्ता हल्का फुल्का काफ़ी लाइट करके जाएंगे क्वार्टर, वहाँ से अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को लेकर फिर हम एमपी के लिए निकलेंगे। गाइस वी हैव रीच्ड क्वार्टर और अभी हम इन लोगों को लेकर सब हम जाएंगे सिंगोली के लिए। एमपी में है ये, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ये कोई सिटी नहीं है, विलेज ही टाइप का सुन रही हूँ मैं, बट वहाँ शायद हॉस्पिटल हैं, तो हम देख कर आते हैं पहले, क्योंकि सबसे नियरेस्ट वही है हमारे। 1 घंटा और 1.5 घंटा लगेगा वहाँ जाने में भी, तो देखते हैं अगर वहाँ कुछ बात बनती है तो गाइज़ उसके बाद हम तैयार होकर सब निकल गए एमपी के लिए। रोड तो गाइज़ बढ़िया थी, इसका रूट कोटा वाले से डिफरेंट है, चित्तौड़ होते हुए जाता है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर तो गड्ढे हर रोड में होते ही हैं। हमें यहाँ से करीब 1.5-2 घंटे लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगा। रोड पतली बहुत थी, तो अब आजकल धान की कटाई हो रही है तो काफ़ी ट्रक, इतने ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं, तो उनको रास्ता देने के लिए हमें बार बार कच्ची सड़क पर उतरना पड़ रहा था। बट वैसे तैसे हम कैसे भी करके पहुँच ही गए। और एमपी जब हम पहुँचे उसके बाद हम सिंगोली की तरफ चले। सो गाइस वी हैव क्रॉस्ड राजस्थान बॉर्डर, नाउ वी आर एंटर्ड इन एमपी। गाइस उसके बाद हम सिंगोली पहुँचे। यहाँ काफ़ी ख़राब टाइप की रोड थी, तो उससे मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, बट मेन सिटी ठीक ही थी। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है ये, बट डिसेंट शहर है। और हमने हॉस्पिटल सर्च करना स्टार्ट किया। तो गाइस हमें एक हॉस्पिटल तो मिला है, बट उस हॉस्पिटल का नेम तो कुछ RBH राजस्थान करके है। अभी एमपी में राजस्थान के नाम का हॉस्पिटल क्यों बुलाए उन्होंने, तो अभी ये लोग बात करने गए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ ये लोग बात करके आए थे एंड आई थिंक कि काम बन गया है, और गायनोकोलॉजिस्ट अभी 10:30 बजे आने वाले हैं। तो अभी 9 समथिंग बज रहा है, तो शायद ये RBH करके जो भी हॉस्पिटल है जो कि एमपी में है, जिसका नाम राजस्थान करके है, माइट भी मेरी डिलीवरी वही हो। एंड मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी हम थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, क्योंकि हमने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है। सुबह हम वहाँ से खाली मैंने गर्म पानी पिया था और थोड़ी सी चाय पी थी, उसके साथ 2 बिस्किट्स खाए बस ऐसे ही। तो थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो गाइज़ अभी ये लोग कचौड़ी वगैरह खाने रुके हैं थोड़ा बहुत, मैं तो नहीं खाऊंगी। मैं तो प्रॉपर कहीं ब्रेकफास्ट करूँगी, यहाँ पे मुझे रेस्टोरेंट टाइप के कुछ मिल नहीं रहे हैं, बट अभी आगे देखते हैं। फिर हम थोड़ा आगे गए तो हमें एक रोड साइड ढाबा टाइप मिल गया, तो वी हैड ब्रेकफास्ट देयर। उसके बाद हम दोबारा हॉस्पिटल चले गए। देखिए गाइस मेरी सारी हॉस्पिटल बैग वगैरह सब कुछ पैक्ड है। तो गाइस इस हॉस्पिटल का नाम राजस्थान ज़रूर है, बट ये है मध्य प्रदेश में ही। क्या होता है, आई होप कि कुछ अच्छा ही हो। तो गाइस हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और थोड़ी भीड़ है, तो अभी मेरा नंबर आने में टाइम लगेगा। पहले पर्ची वगैरह कटाते हैं, फिर बात करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही करेंगे। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब कर दिए थे, उसका मैं वेट कर रही थी। तो गाइस अभी मेरे टेस्ट हुए कुछ, और उन्होंने हमें बताया कि जो बेबी का हेड है वो अभी तक पेल्विक में नहीं आया है, जो कि आ जाना चाहिए था ड्यू डेट के अकॉर्डिंग। तो अब उन्होंने बोल दिया कि वी कैन हैव C-सेक्शन।
but I already had breakfast, so I have to wait till 4 p.m. and then we will continue the delivery. I think आज डिलीवरी फाइनली मेरी हो जाएगी. अभी रिपोर्ट्स के आने का इंतज़ार करना है पहले, वो देख कर ही डॉक्टर विल डिसाइड. तो गाइज़ ये रही मेरी रिपोर्ट्स और आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मेरी प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन और WBC सब लो है. और ये अल्कलाइन फॉस्फेट, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, ये ज़्यादा आया था, इससे हमारा मूड ख़राब हो गया और हम सीधे घर के लिए वापस रवाना हो गए. रास्ते में हमने गन्ने का जूस वगैरह पिया. गाइज़ रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों ये सब लो होने में मेरी डिलीवरी में पोस्टपोन हुई. ओके गाइस, तो इस बार मेरी डिलीवरी पोस्टपोन होने का रीज़न इज़ मैं खुद हूँ, क्योंकि माई बेबी इज़ फुली मेच्योर्ड, ये तो डॉक्टर ने बोल दिया था. बट मेरे प्लेटलेट्स, मेरा हीमोग्लोबिन, मेरी WBC ये सब लो आई हैं, इसलिए डॉक्टर ने हमने ये डिलीवरी पोस्टपोन कर दी. क्योंकि डॉक्टर ने ये साफ साफ बोल दिया था कि वैसे तो ही स्टिल कैन ऑपरेट, बट जब ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स वगैरह लो होती है तो कभी कभी हैवी ब्लीडिंग के रिस्क रहता है. तो उसके हिसाब से ये सब को मतलब लाइक इन सब के लिए आपको एक बैकअप रखना पड़ेगा ब्लड का, जो कि उनके पास हॉस्पिटल में नहीं था. और उन्होंने बोला कि अगर आपको ब्लड चाहिए तो आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा यहाँ से नीमच जाके. तो ऑलरेडी वी वर इन सिंगोली, और सिंगोली से भी नीमच 80 किलोमीटर्स दूर था, यानी कि 2 घंटे से ज़्यादा का वो रास्ता था. फिर वहाँ से ब्लड वापस लाना तो 4 और थोड़ा टाइम वहाँ पे भी, तो मतलब 5-6 घंटे की जर्नी हमें चाहिए थी ये ब्लड का अरेंजमेंट करने के लिए. और उस टाइम पे वो ही कैन नॉट प्रोसीड, और हम ऑलरेडी दूसरे स्टेट में थे, फिर वहाँ से दूसरी सिटी में जाना और ये सब करना तो वो थोड़ा टफ पड़ जाता. ऑल्सो मेरी रिपोर्ट्स देख के मेरी फैमिली भी थोड़ा कंसर्न हो गई मेरे लिए. तो डॉक्टर ने कहा कि आपको हम 1 वीक दे रहे हैं, और उन्होंने मुझे स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन लगाया और थोड़ी टैबलेट्स लिखी, और मेरी जो आयरन टैबलेट था उसका इंटेक डबल कर दिया, और कहा कि आप ये बढ़ाइए, वैसे खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि जनरली रहता है हीमोग्लोबिन कम. बट एक भी चीज़ ज़्यादा होती है, अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट्स ज़्यादा होते तो हम भी करते, बट ऐसे में थोड़ा रिस्की रहेगा. तो इसलिए हमने उस वक्त पोस्टपोन करा. और अब मैं सोच रही थी, तो फिर मैंने डॉक्टर से भी ये चीज़ शेयर करी कि 4 अप्रैल को मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं उस तक अगर, तो ही वॉज लाइक ओके वेरी गुड, ये एकदम सही चीज़ है, क्योंकि आपका बर्थडे भी आ रहा है और तब तक 1 वीक हो जाएगा, तो आपको प्लेटलेट्स और ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने का टाइम मिल जाएगा. इसीलिए आई हैव इंक्रीज्ड माय डाइट. आप देख रहे होंगे व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियो में मैं बहुत अनार खा रही हूँ, अंजीर भी, कि मैंने इंटेक बढ़ा दिया, कीवी भी अब मैंने 2 खाने लग गई हूँ, प्लस ये कोकोनट वाटर और गन्ने का जूस वगैरह ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया है. तो अभी आई एम फोकसिंग ये सब बढ़ाने में, ताकि मुझे ब्लड की ज़रूरत ना पड़े. बट क्योंकि मेरी फैमिली अगेन इट्स वेरी कंसर्न अबाउट मी, तो वो कह रहे हैं कि हम अरेंज करके ले जाएंगे ब्लड, तो उसी का हम जुगाड़ कर रहे हैं. कोटा में वैसे ब्लड बैंक तो खुले हैं, बट जो वो डॉक्टर हैं वो MP के हैं, तो उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया कि आप नीमच जाकर ही लाइए, क्योंकि वो ही सही रहेगा, उतना ही बात पड़ जाएगी. तो हम डॉक्टर की बात भी मान रहे हैं. तो वैसे तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं 3 को ही एडमिट हो जाऊं, बट अब देखते हैं, मैं शायद 3 की शाम को एडमिट होंगी या 4 को होंगी, वो हम अपना टाइम क्या मैनेज करेंगे. तो गाइज़ यही सब रहा. ऐसे ही मेरा दिन गया कि मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके अपना चेकअप वगैरह कराया, ड्यू टू दिस हॉस्पिटल्स की जो भी स्ट्राइक चल रही है. डॉक्टर्स मुझे वो जेन्युइन लगे, क्योंकि वैसे मुझे ऐसे नहीं लगे कि मतलब कि कोई भी रिस्क लेके कर दो ये वो. उन्होंने काफ़ी सीरियसली मेरी रिपोर्ट्स पढ़ी. दूसरा, मैं दूसरे का केस थी, तो वैसे भी वो ज़्यादा कंसर्न होकर सब चीज़ें देख रहे थे. तो गाइज़ यही चीज़ है. अब यही वेट करते हैं 4 अप्रैल तक. आई होप 4 अप्रैल तक ये सब हो जाए और मुझे मेरा बेबी बर्थडे गिफ्ट में मिल जाए. तो गाइज़ यही था, और यही मेरा दिन गया कि हमने कैसे एक स्टेट जाके करवाया. और हॉस्पिटल भी डिसेंट था, साफ़ सफाई भी थी वहाँ पर. और डिलीवरी उससे एक दिन पहले ही एक की इमरजेंसी सिजेरियन हुआ था, वो रेफर्ड केस थी. उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, बट नॉर्मल डिलीवरी होते होते ही नाल वगैरह फंसा दी थी बच्चे ने, तो उसके लिए सिजेरियन कराने उनको वहाँ लाए थे हॉस्पिटल में. तो उनसे भी मैंने बात करी थी पेशेंट से, शी वॉज़ ओके, वो बातचीत सब कर रही थी. तो अब एकदम न्यू हॉस्पिटल है ना गाइस, तो मतलब न्यू हर जगह है ना, तो थोड़ा रहता है, बट अब हम शायद वहीं कराएंगे. यही सब है गाइस, तो देखते हैं.
नेक्स्ट व्लॉग शायद 4th के बाद ही आए, बस अच्छे से मेरा बेबी हो जाए। थैंक यू।